हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबकी फ्रेंड राधा समाधिया। आज हम घर पे माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेने आई हूँ पत्थर का मंदिर, क्योंकि मेरी प्रिंसेस को माता शेरावाली बहुत पसंद है। जैसे बोलते हैं हर किसी के एक फेवरेट भगवान होता है, ऐसे उनके फेवरेट है वो। और उनको ऐसा है कि मैं घर पर मंदिर में माता रानी को बिठाऊँ और उनकी पूरी विधि विधान से रोज़ पूजा करूँ। तो उसके लिए हम लोग ये मंदिर ला रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंदिर है। और प्रतिष्ठा मतलब अगर हम अचल प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मंदिर प्रॉपर बनाना पड़ता है और वो मूर्तियां बदल नहीं सकते कभी, या हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। ये प्रतिष्ठा हम जो बोलो कर श्री रहे हैं वो ऐसी जगह की गजानंद अचल गणपति प्रतिष्ठा, मतलब हम इसको महाराज कहीं भी लेके की जा जय। सकते हैं, जैसे अम्बे लड्डू गोपाल को लेके जाते मात हैं। पर की इसकी जय। रेगुलर नवग्रह प्रतिदिन पूजा जरूर करनी होती भगवान है। की जय। ओम सुमुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमं कल्याणम आयु आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभम भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवा हि अभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातु 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तं प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। यजमान भाले स्वस्ति मांगल्य तिलकम् ओम यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं। प्राप्स्यते भूतले पुमान् न प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यजमान हस्ते कंकड़बंधनम् हरिः ओम। जदावधनन्दाच्छायणा हिरण्यघोषतानिकाय सुमनस्य मानाः तन्मा वदनामि शतसारिधायायुष्माञ्जरदृष्टिर्यथा शम्मा। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय शांति पाठम पठेयुः। हाथ में फूल रखेंगे। पूजा में सर्वप्रथम भगवान से शांति की प्रार्थना करेंगे। सब कुछ हो जीवन में, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, लेकिन मन अशांत हो तो सब कुछ बेकार होता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवती जगत जननी माता रानी से प्रार्थना करना है कि जीवन में हमें मानसिक शांति आप प्रदान करिएगा। मंत्रों में बताया गया, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः। हम हमेशा अपने कानों के द्वारा मंगलमय शब्दों का श्रवण करें। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम परसे माच्छविर्यजत्राः। और अपने आँखों के द्वारा मंगलमय वस्तुओं को, दृश्यों को अपने देखें। और हमारे साथ जीवन में हर एक जो कार्य हो मंगल, हमारे हाथों से सभी मंगल कार्य होते रहें, ऐसे भगवती जगत जननी से प्रार्थना करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्षेमाच्छविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। सदमिन्नो शरदो वन्दे देवादित्राणशकराजरसन्दनूनां मा विद्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मलयारीरिघदायुर्गन्तोः अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मादा सविता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनायदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुवृदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शान्तिः शान्तिः सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिरस्तु। जहाँ पर नमः शब्द आवे वहाँ पर उन देवताओं को नमस्कार करना है।
जो मुख्य देवता है उन सभी को नमस्कार करेंगे। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। जीवन में नम्रता बहुत जरूरी है। नम्रता किसके पास होती है? जो विद्यावान होता है, जो बुद्धिवान होता है। तो इसलिए हमें जीवन में भगवान आप नम्रता प्रदान करिएगा। हम कितने भी ऊंचाइयों को छू लें, कितने बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन नम्रता न हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में हमें नम्रता की प्राप्ति हो, भगवान को नमस्कार करेंगे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताय सांगास परिवाराय सायुधायै सशक्तिकायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकायै जगदम्बिकायै राजराजेश्वर्यै दुर्गादेव्यै नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। मन में ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करेंगे बार बार और गणेश जी को मन से प्रणाम करेंगे। ओम शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रगे दुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये मम सर्वकामार्थ सिद्धये। फूल दे दीजिए। गंगणपतये नमः। सर्वकामार्थ सिद्धये। एक एक चमची दोनों लोग जल भर के रखिए। प्रायश्चित संकल्प करेंगे, पूजा का हमें पूरा फल मिले। प्रायश्चित का मतलब होता है पापों को स्वीकार करना। हमारे द्वारा कायिक वाचिक मानसिक और सांसर्गिक, कायिक यानी शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं। मानसिक यानी मन के द्वारा भी यदि कोई गलत विचार आते हैं तो उसके भी हमें दोष लगते हैं, पाप लगते हैं। कायिक वाचिक वाणी के द्वारा भी यदि हम कुछ गलत बोल देते हैं किसी को, यदि अच्छा बोलते हैं दूसरे को खराब लग जाता है तो भी उसका पाप हमें लगता है। न खाने लायक खा ली हूँ, न पीने लायक पी ली हूँ तो भी दोष लगता है। माता पिता का तिरस्कार किए हूँ, अपने से बड़ों का तिरस्कार किए हूँ, अपने कर्तव्य से हटे हूँ तो भी दोष लगता है। इसलिए बताया गया है गाय का दान करना चाहिए। तो अपने गोदान का यहाँ संकल्प करेंगे, गाय को घास खिलाएंगे, इसका संकल्प है। ओम विष्णु अत्रादिया महामांगल्य फलप्रदमाशोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे शुभे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ सूर्यवासरें ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्य तिथौ। गोत्रोच्चारः, आपका गोत्र बोल जाइए, नाम बोल जाइए। नामना यजमानाहं मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्त पिता पित कृत कर्म दोष परिहारार्थं करिष्यमाण श्री जगदम्बिकायाः पूजन कर्मणि अधिकार प्राप्त्यर्थं प्रायश्चित्तम् अहं करिष्ये। जल छोड़ दीजिए, हाथ जोड़कर गाय माता को प्रणाम करिए। ओम गवा मंगेशु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यात् इह लोके परत्र च। धन्वै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो हरते दुःखम तम नमामि हरिं परिं परम। भगवते श्री महाविष्णवे नमः। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल योग करने में नहीं है, तप करने में नहीं, समाधि करने में लगाने में नहीं है, वह फल हमें कलयुग में भगवान का संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हम वृंदावन में देखा। बंसी बजाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बनी है, सब सखियन में राधा जी बनी है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। गुरु भगवान को प्रणाम करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुधु गुरुवे नमः प्रणमामि नमस्करोमि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः, गंगा तीर्थेभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। एक चमची जल थाली में अर्पण कर दीजिए। अनेन प्राश्चिताख्येन करुणा पापः महाविष्णु प्रियता नमः। राइट हैंड में जल रखेंगे, पूजा का मेन संकल्प करेंगे। नवरात्रि चालू है, नवरात्रि का 8वां दिन है। भगवती जगत जननी जगदम्बिका की अनन्य कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसे भगवती से प्रार्थना करेंगे और संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रतमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये पराधे श्रीशैलवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे प्रथम चरणे भूर्लोके भरतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावृतान्तर्गत गुर्जरप्रदेशान्तर्गत अहमदाबाद नाम्नि नगरे राणीप नाम्नि ग्रामे अस्मिन् स्थाने आसीत्। द्विसहस्रतमे विक्रम नाम संवत्सरे पंचचत्वारिंशत्यधिके एकोनविंशतितमे शाके मासानामोत्तमे मासे पुण्या पवित्रमासे शुभे आश्विन मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ सूर्यवासरं ग्रहगुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः। आपका गोत्र बोलिए। समाधिया गोत्रोत्पन्न राधा नाम्नि यजमानिका सपरिवार सकुटुम्बो यजमानोऽहम्। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवतानां अनन्य कृपा भक्ति प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम 10 दिक्पाल देवतानां प्रसन्नार्थम भगवती जगज्जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका जगदम्बिका राजराजेश्वरी दुर्गा दिव्याः
अनन्य कृपा भक्ति प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम अद्य शुभ दिने दुर्गा पूजनमहं करिष्ये। राइट हैंड से 1 चमची जल भर के रखिए। तत्रादो निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम दिग्रक्षणाधिकार्यम अहं करिष्ये। फिर से 1 चमची जल रखिए। गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याहवाचनम च करिष्ये। लेफ्ट हैंड में चावल रखिए, राइट हैंड से ढक लीजिए। 10 दिशाओं को प्रणाम करिए। ओम रक्षोहा विश्वचरखणी रभियोनिमयो हते द्रोणे सतस्तमासत। इस प्रकार हाथ में लेकर चारों दिशाओं छोड़ दीजिए। ओम 10 दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। 3 बाल ताली बाली ताल त्रयं कुर्यात। नेत्रे कर्णे उदको स्पर्शः स्वाम भागे अच्छत पुंजोपरि कलशम संस्थाप्य। यहाँ पर कलश नारायण का पूजन करेंगे। कलश के अंदर ही गंगा आदि सभी तीर्थों का आवाहन करेंगे मंत्रों के द्वारा। मंत्रों में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। बताया गया देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो पूरा संसार है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्त देवता। और वो जो मंत्र है वो किसके अधीन है? हाँ, देवता किसके अधीन है? ये संसार देवताओं के अधीन। तो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों के द्वारा जैसा वरदान चाहा वैसा भगवान ने वरदान दिया। मंत्रों का ही जप करके राक्षसों ने भी मन चाहा वरदान भगवान से प्राप्त किया। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि भगवान कहीं पर भी हो मंत्रों के द्वारा यहाँ पर भगवान आ सकते हैं। ठीक है, इस भाव के साथ यहाँ पर पूजन करेंगे। कलश में हाथ लगाएंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मणोदर तीर्थानि करस्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकरः। अंकुश मुद्रिया सूर्यमंडला सर्वाणि तीर्थानि गौतेन मुकुट्यम समुद्राच्छाद्य। राइट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड रखिए। ओम बम 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 वरुणाय नमः। चतुर्दिक्षु चतुर्वेदान पूजयेत। चंदन के ऊपर आप कंकु से रोली से तिलक करिए। ओम पूर्वेर्वेदान हरिवेदम पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदान यजुर्वेदम पूजयामि। पश्चिमे सामवेदान सामवेदम पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदान अथर्ववेदम पूजयामि। मध्य वामदि वरुणान वरुणम पूजयामि। सकलोपचारार्थे फूल चढ़ा दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़कर गंगा माता को नमस्कार करिए। नमामि गंगे तव पाद पंकजाम सुरासुरैव नितदिव्यरूपां भुक्तिं च मुक्तिं तदधासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां कविन्दु सिन्धु शुष्कलतरङ्गभङ्गरञ्जितं दिशस्व पाप जाते जाते कारी वारी संयुतं कृतान्त दूते कालभूत भेते हारि बर्मादे त्वदीया पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गंगादि सकल तीर्थेभ्यो नमः। फूल चढ़ा दीजिए, नमस्कार कर लीजिए। नमस्कारान समर्पयामि। फूल चढ़ा चुके हैं। 1 चमची जल भर के रखिए। थाली में जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन प्रीतान् नमः। तस्मात् दुर्गा दुर्गम गृहीत्वा स्वात्मार्थं पूजा द्रव्याणि च संप्रोक्षयेत। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तराजुषे पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां। हाथ में फूल चावल रखेंगे। कर्म के साक्षी दीप नारायण को प्रणाम करेंगे। सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे और चंद्र नारायण को प्रणाम करेंगे। कोई भी हम पूजा करते हैं तो सीधे जैसे माता जी की पूजा करनी है तो सीधे माता जी के पास नहीं जाते हैं, सही नहीं। जिस प्रकार कोई भी कार्य करना हो तो उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उसके पहले की पूरी प्रक्रिया होती। उस प्रकार पूजन में भी है। पहले संकल्प प्रायश्चित संकल्प करते हैं, सभी पापों से मुक्त बनते हैं। उसके बाद मेन संकल्प करते हैं। उसके बाद कई संकल्प आते हैं, अंगीभूत संकल्प उन्हें कहते हैं। उसी प्रकार पहले दिग्रक्षण किए। 10 दिशाएं बताई गई हैं। उन 10 दिशाओं से अपने रक्षा मांगे। किसी भी दिशा से इस पूजन में विघ्न ना हो और जीवन में हमारे ऊपर भी कोई भी विघ्न ना हो। उसके बाद अपने कलश नारायण का पूजन किए। कलश में गंगा आदि सभी तीर्थों का आवाहन किए। क्योंकि जो पूजा होती है ना सबसे ज्यादा यदि कुछ यूज होता है तो वो है जल। तो ये जो जल में गंगा आदि सभी तीर्थों का आवाहन किए। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा मैया। अब उसी जल के द्वारा आप देवताओं का अपने पूजन करेंगे।
अब जो है यहाँ पर दीप नारायण कर्म के साक्षी दो हैं, एक दीप नारायण और दूसरे सूर्य नारायण भगवान। लेकिन शास्त्रों में 9 साक्षी बताए गए हैं। हाँ, सूर्य सोमो यमः कालः, सूर्य भी है, चंद्र भी है, यमराज भी है, काल भी है, और जो 5 तत्व हैं वो भी साक्षी होते हैं। लेकिन मुख्यतः पूजन में अग्नि नारायण और सूर्य नारायण भगवान, इनका अपने नमस्कार करेंगे और दीप नारायण से प्रार्थना करेंगे, असतो मा सद्गमय, असत से हमें सत की ओर ले जाए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा मृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाएं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए दीप नारायण को प्रणाम करेंगे। ओम भोदीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी हविंकृत्य यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तम स्थिरो भव। फूल दे दीजिए। दीपस्थ देवताय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाच पुष्पाणि समर्पयामि। आकाश मंडल में भगवान सूर्य को प्रणाम करिए। ओम भूर्भुवस्वः गृणीः सूर्याय नमः प्रणमामि नमस्करोमि। सोमाय नमः प्रणमामि नमस्करोमि। घंटस्थित करुणाय नमः प्रणमामि नमस्करोमि। शंखस्थित देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में चावल रखे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे रिद्धि सिद्धि के साथ में, इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा भूर्भुवस्सुः सिद्धिबुद्धि सहित महागणपतये नमः। चावल दे दीजिए। ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की प्रतिष्ठाएं बताई गई हैं। 2 प्रकार की प्रतिष्ठाएं होती। ये 9 ग्रहों का यंत्र है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु के। यह 2 प्रकार की प्रतिष्ठाएं होती हैं, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। जो अचल प्रतिष्ठा होती है वो बड़े बड़े मंदिरों में होती है। बराबर उस मूर्ति को हिलाया नहीं जाता या फिर उठाकर कहीं और नहीं ले जाया जाता। वो जीर्णोद्धार के समय ही फिर किया जाता है। वो तो कभी भी गलती से भी मंदिर बंद वो नहीं कर सकते ना कि पूजा नहीं याद हो। और वहाँ तो प्रतिदिन फिर करना पड़े। और ये जो हम अपने प्रतिष्ठा कर रहे हैं, चल प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। ये मूर्ति की अपनी चल प्रतिष्ठा करेंगे। इसकी प्रतिष्ठा यदि करते हैं तो कहीं भी हमको जाना है तो मूर्ति लेकर जा सकते हैं। ठीक है, कभी विसर्जन करके दूसरी मूर्ति लाना है तो ला सकते हैं। मतलब सरलता रहती है चल प्रतिष्ठा में। ठीक है, और अचल में तो एक जगह स्थित कर दिए, उसके बाद उसको हिला डुला सकते नहीं है। ठीक है, तो उस प्रतिष्ठा का आपने संकल्प करेंगे। 1 चमची जल भर के रखिए। नई मूर्ति है ना, इसलिए प्रतिष्ठा करना पड़े। ओम विष्णु विष्णु अद्य पूर्वोच्चारित शुभ पुण्यतिथौ आसाम मूर्तीनाम अग्नि प्रतपन ताड़न अवघातोष परिहारार्थम अग्नितारण पूर्वकम प्रतिष्ठां करिष्ये। लोग जब मूर्ति बनाते हैं तो कई प्रकार से बनाते हैं, हथौड़ा से और जो भी औजार होते हैं उसके द्वारा आकार जो है देते हैं। तो इस मूर्ति की शुद्ध करने की प्रक्रिया है, मंत्र है। उन मंत्रों के द्वारा अपने यहाँ पर मूर्तियों को शुद्ध करेंगे। सभी मूर्तियों में थोड़ा थोड़ा आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। ओम हृदं हृद पावानः पिबतव सांबसा पावानः पिबतांतरिक्षस्य स्वाहा। दिशा प्रदिशा दिशो विदिशो दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। 3-3 चमची जल चढ़ाइए। अग्निर्वैश्वानरो वह्नि वीतिहोत्रो धनंजयाग्नुत्तारणार्थाय मूर्तिनां शुद्धहेतवे। अग्निर्वैश्वानरो वह्नि वीतिहोत्रो धनंजयाग्नुत्तारणार्थाय मूर्तिनां शुद्धहेतवे। अग्निर्वैश्वानरो वह्नि वीतिहोत्रो धनंजया अग्नुत्तारणार्थाय मूर्तिनां शुद्धहेतवे। ओम प्राणदा पानदा व्यानदा वृचोदा भरिवोदाः अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽस्मभ्यगुं शिवो भवा। अग्निर्वैश्वानरो वह्नि वीतिहोत्रो धनंजयाग्नुत्तारणार्थाय मूर्तिनां शुद्धहेतवे। 1 चमची जल भर के रखिए। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रस्य ऋग्साम संदासि परा प्राण शक्तिर्देवता आम बीजम ह्रौम शक्तिं कुरुतिलकम आशा मूर्तिनां प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगा। जल छोड़ दीजिए थाली में। दोनों हाथ ऐसे मूर्तियों के ऊपर रखिए। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम हम सम सम हम स सोहम आशा मूर्तिनां प्राणाः हि प्राणाः। पुनः ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम हम सम सम हम स सोहम आशा मूर्तिनां जीव स्थितः जीवः।
ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम सम सम हम स सोहम आसाम मूर्तिनाम। जिस प्रकार हमारे अंदर इंद्रियां हों, सभी इंद्रियां भगवान के अंदर भी विराजमान हो, ये भाव लाना है। सर्वेन्द्रियाणि वांग मन त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वाग्राणि पाणि पाद पायुपस्थानि हैवागत्य सुखम चिरंतु तिष्ठन्तु स्वाहा। एक चमची जल भर के रखिए। गर्भाधान षोड़ संस्कार सिद्धार्थम पंचदशवारम प्रणवावृत्तिं करिष्ये। जल थाली में छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर ह्रीं शब्द का 15 बार उच्चारण करना है। क्यों? तो बताया गया गर्भाधान 16 संस्कार जो मनुष्यों के होते हैं, उसी प्रकार भगवान के भी 16 संस्कार अपने संक्षिप्त में ह्रीं शब्द बोलकर करेंगे, भाव है। हाथ जोड़ के रखिए। ह्रीं 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 माँ। एक चमची जल भर के रखिए। अनेन पंचदश संस्काराः संपद्यन्ताम् माँ। भगवान के ऊपर प्रतिष्ठा करेंगे। चावल चढ़ाइए। ओम मनोजो द्रिजुगतामादश बृहस्पतिजगमि मंदनो त्वरिष्ठञ्जगुंसमिमन्दधातु विश्वे देवासि हेमाद्यन्ता मो प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत। ओम वृत्रस्यासि न ओम वृत्रस्यासि कनी न कश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि। ये पुष्प माता जी के पास रख दीजिए। इति नेत्रोन्मीलनम। गंधाक्षत फूल माता जी के पास चढ़ा दीजिए। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्राण शक्ति को प्रणाम करेंगे। रक्तांबोधिस्तपोतोलस दरुण सरोजाधिरूढ़ा कराब्जयी पासं कोदण्डमिच्छोद्भवमत गुणमप्यङ्कुशं पंचबाणान् बिभ्राणाश्रिकपालं त्रिनयन लसिता पीनवच्छोरुहाढ्यां देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ते परानः। प्राण शक्त्यै नमः। एक चमची जल भर के रखिए। अनेन प्राण प्रतिष्ठाख्यन कर्मणा प्राण शक्तिर्देवता प्रियताम नमः। जल छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड में चावल रखिए। अभी इन मूर्तियों में प्राण आए, ठीक है। जब प्राण आता है कोई भी जीव आए मनुष्य के अंदर किसी भी शरीर में, तो उसका नाम होता नहीं है, नाम बाद में बराबर। तो अभी अपने प्राण पूरे हैं खाली। अब उन देवताओं में उन देवताओं जिन जिन की मूर्तियां हैं, जिन जिन देवताओं का स्वरूप है, उन देवताओं का इन मूर्तियों में अपने आवाहन और प्रतिष्ठा पूजन करेंगे। राइट हैंड से 2 दाने चावल पकड़ के रखिए। भगवान गणेश जी को प्रणाम करिए। ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्वा निधपतिगुं हवामहे वसोममयाहम जानि गर्भधमा तुमजासि गर्भधम्मा। राइट हैंड से चढ़ा दीजिए। भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। ध्यानार्थे अच्युतान् समर्पयामि। ख्वाइश लेफ्ट हैंड में चावल रखिए। राइट हैंड से भगवान को चढ़ाना रहेगा। फिर से 2 दाने चावल पकड़ के रखिए। हे रंबतो में हे अंबिका त्र्यंबका सिद्धि बुद्धि पतये त्रच्छ लच्छ लाभ पितु प्रभो भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। अवनार्थे अच्युतान् गणेश जी के पास चढ़ाइए। अवनार्थे अच्युतान् समर्पयामि। पुनः चढ़ा दीजिए। भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। फिर से भगवान को चावल चढ़ाइए। भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। आसनार्थे अच्युतान् समर्पयामि। यहाँ पर भगवान का ध्यान धरें। हाँ, किसी को बुलाना हो तो हमको कंकोत्री लिखना पड़ता है, चिट्ठी भेजना पड़ता है या फोन करना पड़ता है। उसी प्रकार अपने भगवान का ध्यान किए यहाँ पर पहले नंबर में। दूसरे नंबर में क्या किए? पहले अपने किसी का ध्यान ही करते हैं ना, किसी को बुलाना होता है तो मन में आता है कि उस हाँ, पहले अपने विचार किए, यानी भगवान का ध्यान किए। उसके बाद भगवान का आवाहन किए। फिर उसके बाद भगवान को आसन प्रदान किए। और आसन प्रदान करने के बाद इस मूर्ति में आप आइए, विराजमान होइए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। उसके बाद भगवान की अपने प्रतिष्ठा किए। इस प्रकार हम माता जी का ध्यान धरेंगे। 2 दाने चावल पकड़ के रखिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भूर्भुवः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी रुगणात्मिकाय जगदम्बिकाय राजराजेश्वरी श्री दुर्गा दिव्यै नमः। ध्यानार्थे अच्युतान् समर्पयामि। पुनः चावल रखिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे आह्वानार्थे अच्युतान् समर्पयामि। पुनः रखेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे जगदम्बिकाय दुर्गा दिव्यै नमः। आसनार्थे अच्युतान् समर्पयामि। पुनः रखेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे जगदम्बिकाय राजराजेश्वरी श्री दुर्गा दिव्यै नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 2 दाने चावल पकड़ के रखेंगे। सभी ग्रहों को अपने प्रणाम करेंगे। 9 ग्रह हैं मुख्यतः, और अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, लोकपाल,
वास्तु, क्षेत्रपाल और 10 दिक्पाल यानी 10 दिशाओं के स्वामी यानी 44 देवताओं का इस यंत्र के ऊपर अपने आवाहन करेंगे। सभी ग्रहों का ध्यान धरिए पहले। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि 9 ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। फिर से रखिए, भगवान सूर्य का आवाहन करेंगे। ओम जपाकुशम संकाशम काश्यपेयम महादीदंतमौलिम सर्पापघ्नम गणतोस्मि दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम दशसंगुरुसारावम क्षेरोदाहरण सम्भम नमामि सजनम सम सम्मुर्मुकुटभूषणम। ओम सोमाय नमः। सोमम आवाहयामि स्थापयामि। मंगल का ध्यान धरेंगे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम भौमाय नमः। भौमम आवाहयामि स्थापयामि। बुध ग्रह का ध्यान धरेंगे। पियंगु कलिगाश्यामम रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सद्गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम बुधाय नमः। बुधम आवाहयामि स्थापयामि। बृहस्पति का ध्यान धरेंगे। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्। ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। शुक्र भगवान का ध्यान धरेंगे। हिमकुंद मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम शुक्राय नमः। शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रमिमाग्रं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शनैश्चराय नमः। शनैश्चरम् आवाहयामि स्थापयामि। अमर्धगायं महावीर्यं चन्द्रादित्यभिमर्दनं सिंहाग्रभ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम राहवे नमः। राहुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पलाश पुष्पसंकाशं दारकाग्रहमस्तकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम केतवे नमः। केतुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम ईश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम मायै नमः। स्थापयामि। ओम स्कंदाय नमः। स्थापयामि। ओम विष्णवे नमः। स्थापयामि। ओम ब्रह्मणे नमः। स्थापयामि। ओम इंद्राय नमः। स्थापयामि। ओम यमाय नमः। स्थापयामि। ओम कालाय नमः। स्थापयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः। स्थापयामि। ओम अग्नये नमः। स्थापयामि। ओम अदिभ्यो नमः। स्थापयामि। ओम पृथिव्यै नमः। स्थापयामि। ओम नारायणाय नमः। स्थापयामि। ओम इंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम इंद्राण्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्रजापतये नमः। स्थापयामि। ओम सर्पेभ्यो नमः। स्थापयामि। ओम ब्रह्मणे नमः। स्थापयामि। ओम गणपतये नमः। स्थापयामि। ओम दुर्गायै नमः। स्थापयामि। ओम वायवे नमः। स्थापयामि। ओम आकाशाय नमः। स्थापयामि। ओम अश्विभ्यां नमः। स्थापयामि। ओम वास्तुस्पतये नमः। स्थापयामि। ओम छत्रपालाय नमः। स्थापयामि। ओम इंद्राय नमः। स्थापयामि। ओम अग्नये नमः। स्थापयामि। ओम यमाय नमः। स्थापयामि। ओम निरुताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम वरुणाय नमः। स्थापयामि। ओम वायवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम सोमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम ईशानाय नमः। स्थापयामि। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम अनंताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। 2 दाने चावल पौड़ के रखिए। भगवान का प्रतिष्ठा करेंगे भगवान की। ओम प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मैत्रानुते प्रतिष्ठान्ते ग्रह मित्र मंडले देवतैस्सा सूर्यादिनो ग्रह मंडल देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवतः। फिर से चावल चढ़ा दीजिए। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। स्वागतम सुस्वागतम। दूसरे चावल इसमें रख दीजिए। अब सभी देवताओं का अपने पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान के चरणों को धुलेंगे, उसके बाद हाथों को धुलेंगे, उसके बाद आचमन कराएंगे, स्नान कराएंगे। ऐसे भाव रखना है। 1-1 चमची जल भर के रखिए। ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूर्वा पादोश विश्वाभूतान् त्रिपादस्यामृतं दिवि भूर्भुवस्वः जगदम्बिका प्रधान गणेशादि आवाहित देवताभ्यो नमः। पादयोः सभी जगह 1 ही चमची में से चढ़ाना है। पादयोः पादि जलम समर्पयामि। फिर से जल भर के रखिए। ओम त्रिपादूर्धौदत्पुरुषा पादोषेह होत्पुनः ततो विभंग्राम सनानसने अभि अर्घ जलम समर्पयामि। पुनः जल भर के रखिए। देवताओं के ऊपर से अर्पण करेंगे। ओम तदोभिराजयद विराजो अधिपूर्वका सजातोत्यरिचत पश्चात धूम तो पुरः गुरुवस्व गणेशादि आवाहित देवताभ्यो नमः। आचमनीय जलम समर्पयामि। पुनः जल भर के रखेंगे। ओम तस्माद् सर्वभूता समृतं प्रखदाज्यम्मा वसुस्ताशग्रेवाभ्यानारण्याग्राम्याश्चजे गुरुवस्व गणेशादि आवाहित देवताभ्यो नमः। सभी देवताओं में चढ़ाइए। स्नानीय जलम समर्पयामि। भगवान को पंचामृत अर्पण करेंगे। ओम 5 चमचे इसी प्रकार से चढ़ाइए जिस प्रकार से जल चढ़ा रहे थे अभी। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवस्सरिता। ओम पयः पृथिव्यां पयोखदी कुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयसुतिः प्रदिशा सन्तु मह्यम्मा। ओम दधिग्रामणो वगारिघं जिष्णोरसस्तवाजिना सुरभिनो मुखाकृत्प्रणयायुकुं खितारिकथा।
ओम घृतमिच्छे घृतमसजोनि घृते श्रुतो घृतमवसधामनुखतमादुस्वाहा कृतं ब्रकवच्यभ्यम्मा स्वाहा मधुभिः परिश्रिय स्वदिवा सगुस्प्रस्पाहि मधु मधु मधु। ओम स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः भूर्भुवस्सुगणेशादि आवाहित देवताभ्यो नमः। मिलित पंचामृत स्नान समर्पयामि। इसी प्रकार से 2 बार जल चढ़ाएंगे। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीय जलं समर्पयामि। ओम इमं मे वरुण श्रुधि होमदयाचमनडय त्वामवस्युराचके तदन्ते आचमनीयं समर्पयामि। सभी देवताओं में गंधाक्षत फूल अर्पण करेंगे। सगलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए भगवान के आगे और हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। ओम गंगणपतये नमः। मातृभ्यो नमः नवग्रहेभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। 1 चमची राइट हैंड से जल भर के रखिए। अनेन पूजनेन पूर्वाराधनेन गणेशादि थाली में जल छोड़ दीजिए। प्रियंताम नमः। चढ़ाया हुआ भगवान के चरणों से फूल लेंगे, मस्तक से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे, सूंघ लेंगे, कटोरी में रख देंगे। कटोरी में ही हाथों को धुल लेंगे। हस्तम प्रक्षाल्य पुनः अभिषेकार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः भगवान के चरणों में फूल चावल अर्पण कर दीजिए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सर्वप्रथम यहाँ गणेश जी का अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से लोटी पकड़ के रखना है। मन में ओम गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते रहना है। ओम गंग गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर। ओम गंग गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर। प्रणम्याधिर्घादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासुस्मरे नित्या मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वज्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकालम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टिकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नरानाथाविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं हरिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखितमाय समर्पये तस्या विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादितः। गं गणपतये नमः। अमृताभिषेकोस्तु माता जी के ऊपर अभिषेक करेंगे। मन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करेंगे। आता हो तो, नहीं तो जय अम्बे इस मंत्र का जप करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वस्त्रवरे। जय भैरव देह निलीना परे, जय अंधक दैत्य दिशोषो करे। जय महिषाभिमर्दिनी शूला करे, जय लोक समस्त पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णु के, जय भास्कर चक्र शिरोवन के। जय षण्मुख सायोधई सनुते, जय सागर गामी शंभोनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाथ विदर्शे निलोक हरे। जय व्याधि विनाशे मोक्ष करे, जय वांछित सिद्धाय सिद्धि वरे।
जगदम्बिकाय नमः। अमृताभिषेकोस्तु ग्रहों के ऊपर अभिषेक करेंगे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुसुते भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। हाथ में लेंगे भगवान को और स्नान कराएंगे धीमे धीमे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडके पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम। भूर्भुवस्वः गंगणपतये नमः। रिद्धये नमः। सिद्धये नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकान्ते शुद्धाचमनीय जलं समर्पयामि। ये मूर्ति तो खंडित है। खंडित है, ला देता हूँ। नहीं खंडित नहीं है, ये तो रहता ही है ये थोड़ा बहुत। कोई खंडित कहीं से टूटा हो ना तो खंडित, बाकी तो बनाने का वो है, थोड़ा हो गया। टूटा नहीं है वहां पे कुछ, खंडित नहीं मूर्ति, खंडित नहीं। और तो ये लोग चिपकाते हैं, बनाते हैं, वो सब जो उनका ये मूर्ति तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, मटेरियल धातु की जल्दी टूटती नहीं है वैसे, मटेरियल है ना, वो मटेरियल है कुछ लगा है वहाँ। चलिए भगवान को वस्त्र के स्वरूप में नारद छड़ी अर्पण करेंगे। भगवान गणेश जी को पहना दीजिए माला के जैसे। ओम सर्वभूषाधिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे महोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीतां रिद्ध्यै नमः सिद्ध्यै नमः। वस्त्रार्थे रघुसूत्रम समर्पयामि। जगदम्बिका को अर्पण करेंगे। वस्त्रार्थे रघुसूत्रम समर्पयामि। ग्रहों को अर्पण करेंगे। गृहेभ्यो नमः। वस्त्रार्थे रक्तसूत्रम समर्पयामि। सभी जगह चावल चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतार्थे तथा च अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गंधम कुर्यात। सभी देवताओं में आप कंकु से तिलक करिए। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे। श्रियं भूर्भुवस्वः आवाहित गृहेभ्यो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिकायै जगदम्बिकायै राजराजेश्वर्यै नमः। गंधम सुगंधम समर्पयामि। भगवान को उसके बाद चावल अर्पण करेंगे। रत्नाच्युतैः स्वां परिपूजयामि। मुक्ताफलैर्वा रुचिरैर्वृद्धैः अखण्डितैः दीयमादिभिर्वा
काश्मीर पंकांकित तंडुलैवा जगदम्बिकाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। सभी जगह फूल अर्पण करेंगे। लब्ध विकास कदम्ब के जाते चंपक पंकज केतक योक्तये पुष्पचये मनसावचितये स्वाम अम्बपुरेशी भवानी भजामि। भूर्भुवस्सुवः जगदम्बिकाद्यावाहित नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। प्राप्त पुष्पाणिं समर्पयामि। जय श्री कृष्ण। आइए प्राप्त पुष्पाणिं समर्पयामि। अबीर गुलाल सिंदूर और हरदर अर्पण करेंगे भगवान को। अवीरम आयुषो वृद्धि गुलालम प्रीतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम। आवाहित देवताभ्यो नमः। अवीरादि सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि च। हरेद्रमुत्थामतिपीतवर्णां सुवासितां चन्दन पारिजाते अनन्यभावेन समर्पितान्ते मातर्हरिद्रां मुररे कुरुस्व। जगदम्बिकायै नमो नमः। पुष्पमालिकां च समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्यार्पणं मा। बोलो श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री नवग्रह भगवान की जय। तीन चमची जल छोड़िए। भूर्भुवस्वावाहित देवताभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यो परिशुद्धजलेन सम्प्रोक्ष्य धेनुमुद्रयामृतीकृत्य। नहीं चलेगा। पंखा शायद बंद करना पड़ेगा। चलेगा चलेगा लगता हो जाएगा। भगवान को धूप बताइए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः। बैठे बैठे बता दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः। अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को दीपक बता दीजिए। इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर। आज्यम च वर्ति संयुक्तं बह्निना आयोजितं मया दीपं गृहाण देवेशा त्रैलोक्यं तिमिरापः दीपं संदर्शयामि। नैवेद्यं नैवेद्योपरि शुद्ध जलेन संप्रोक्ष्य। सभी देवताओं को ड्राई फ्रूट फल का भी नैवेद्य अर्पण करेंगे। लेफ्ट हैंड का पर्दा करेंगे। राइट हैंड से 5 बार भोग लगाएंगे। गणेश जी को, माता जी को और ग्रहों को। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 1 चमची जल छोड़िए। मध्य सलिलम समर्पयामि। पुनः भगवान को भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 4 बार जल अर्पण करिए। उत्तरापोषणादिकम समर्पयामि। मुखवासार्धे पुंगीफलतांबूलम हिरण्य दक्षिणाम परिकल्पयामि। नमस्करोमि। भगवान की इस प्रकार प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणाम पदे पदे प्रदक्षिणाम समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए भगवान को। ओम गंगणपतये नमः। मां मातृभ्यो नमः। नवग्रहेभ्यो नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि। 1 चमची जल भर के रखिए। अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम।
फल के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। विशेषार्घ फलम संपादयामि। 1 चमची जल भर के रखिए। अनेन थोपचार ही पूजनाख्यन कर्मणा गणेशादि आवाहित देवता प्रियंता नमः। अपने गणेश जी का पूजन किए, माता जी का पूजन किए, नवग्रहों का पूजन किए। अब यहाँ पर क्रम आता है कलश नारायण का पूजन करेंगे। बहुत समय पहले समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक अमृत कलश निकला जिसमें अमृत भरा हुआ था। अमृत ग्रहण करने के बाद उस अमृत कलश को फेंक दिया गया। तो वो अमृत कलश भगवान के पास जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि जब तक मेरे अंदर कुछ था तब तक तो मेरे लिए आप लोग झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ बचा नहीं तो आप लोगों ने फेंक दिया। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कोई भी पूजा हो, छोटी छोटी पूजा हो या बड़ी से बड़ी पूजा हो, उसमें आपका पूजन अवश्य होगा। यदि आपका पूजन नहीं किया जाएगा तो उस पूजा का फल मिलेगा नहीं। इसलिए कोई भी छोटी पूजा होती है, कोई बड़ी पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, कथा होती है, नवचंडी होती है, वास्तु होता है, तो उसमें कलश का अपने पूजन अनिवार्य होता है। उस कलश का अपने यहाँ पर पूजन करेंगे। इस कलश का पूजन करने से मिलता क्या है तो बताया गया है पुण्य मिलता है और दूसरा कुछ मिलता नहीं। और जीवन में संसार में जो भी मिलता है वह सब पुण्य से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए कलश नारायण का पूजन करेंगे। वैसे आपको सब पता है, इसलिए ज़्यादा समझाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कलश नारायण को हाथ लगाइए। हेम रूपयादि संभूतम ताम्रजम शूद्रण्डवम कलशम धौतकलमासम छिद्रवर्ण विवर्जितम। 1 चमची जल डालिए। जीवनम सर्वजीवानम पावनम पावन बीजम सर्व औषधीनाम च तज्जलम प्रयाम्यहम। चंदन का अंदर छांटा करिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम। धान्य औषधि मनुष्याणाम जीवनम चित्तम विकार संभूतम कलशे प्रक्षिपाम्यहम। पूंगी फल महदिव्यम पवित्रम पापनाशनम पुत्रम पौत्रादि फलदम कलशे प्रक्षिपाम्यहम। विविधम पुष्प संजातम देवानां प्रीतिवर्धनम चित्तम विकार संभूतम कलशे प्रक्षिपाम्यहम। हल्दी का छांटा कर दीजिए। देवेभ्यः पूर्वतो जाता देवेभ्यः दुर्गम पुरा मनैरुपुरुनामः शतं धामानि सप्तचा। ओम कनकम पुल्लिसं नीलम पद्मरागं च मौक्तिकम् एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम्। 1 कॉइन डाल दीजिए। हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभाव अनंत पुण्य फलदायता शांतिम प्रेक्ष में। श्रीफल पकड़ के रखिए। विधानम सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थ साधनम संपूर्ण कलशोएन श्रीफलम कलशोपरि। चावल चढ़ाएंगे। अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सतिकम आवाहयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 4 चमची जल चढ़ाइए। वरुणाधिष्ठित देवताभ्यो नमः। पादयोः पादजलम हस्तयोः अर्घ्यजलम मुखाम्बुले आचमनीयम स्नानीय जलम समर्पयामि। भगवान को तिलक कर दीजिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम गंधम समर्पयामि। भगवान को उसके बाद चावल चढ़ा दीजिए। वरुणाधिष्ठित देवताभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि। भगवान को फूल चढ़ा दीजिए। भूर्भुवस्सुः वरुणाधिष्ठित देवताभ्यो नमः। पुष्पाणिं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः वरुणाधिष्ठित देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान को भोग लगाएंगे 5 बार। भगवान को भोग लगा दीजिएगा 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। कलश स्थित देवताभ्यो नमः। तरवाणा में 1 चमची जल छोड़ दीजिए। मध्य शैलम समर्पयामि। पुनः भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, मुपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 4 चमची जल छोड़िए। उदराभोजनम हस्त प्रक्षालनम आचमनीयम समर्पयामि। करोद्रदनाधे गंधम मुखवासार्थे पूंगी फलतांबूलम हिरण्य दक्षिणां परिकल्पयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकम पुण्याहवाचनम याव तावत्त्वं सन्निधो भवा। नमस्कारान् समर्पयामि। 1 चमची जल भर के रखिए। अनेन पूजनेन वरुणाधिष्ठित देवता। जल छोड़ दीजिए। प्रियतान् नमः। लेफ्ट हैंड में चावल रखिए। शास्त्रों में बताया गया है कोई भी पूजा हो, लेकिन भगवान पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब 4 प्रत्यक्ष देवताओं को अपने मान सम्मान हमेशा करते थे। कौन कौन से 4 देवता हैं? तो पहले नंबर में बताया गया है मातृदेवो भव। माँ पहले नंबर की देव है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। न मातु पर दैवतम
माँ के जैसा कोई दूसरा अन्य देव होता नहीं है। इसलिए पहले नंबर में माँ का हमेशा मान सम्मान। दूसरे नंबर में पिता बताया गया है। हमसे आगे हमारे बच्चे बढ़े, यदि कोई विचार करता है तो पिता ही है, बाकी कोई विचार करता नहीं है। पिता के जीवन कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन वह कभी वो दुख बताता नहीं है, चुपचाप सहन कर लेता है। इसलिए दूसरे नंबर में पिता। तीसरे नंबर में गुरु, जो हमें सच्चा मार्ग, अच्छा ज्ञान हमें दें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, ऐसे गुरु, उनका भी हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। चौथे नंबर में अतिथि, जिसकी कोई तिथि नक्की ना हो और हम नहीं जानते हैं उनको, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। कोई घर में आ जाए उसका भी स्वागत करना चाहिए, चाय नाश्ता के लिए पूछे। यही हमारी वैदिक संस्कृति का धर्म है, कर्तव्य है। तो इन 4 देवताओं का जो मान सम्मान करता है, भगवान उन्हीं की पूजा स्वीकार करते हैं। बाकी कितने भी भगवान की पूजा कर लो, भगवान पूजा स्वीकार करते नहीं है। हाँ, इमरा पूजी ने डूंगर जी जाओ माता जी को पूजने, हाँ तो माता जी पूजा स्वीकार करते नहीं। घर के देव कौन है? माता पिता। इसलिए सबसे बड़े माता पिता, गुरु और अतिथि है। ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। भगवान की भी प्राप्ति कैसे होती है? तो गुरु के द्वारा ही होती है। शास्त्रों में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अथवा गीता पढ़ो, कृष्ण भगवान को गुरु बना लो तो भी चले। सबसे बड़े जगत के जो गुरु हैं वो भगवान कृष्ण हैं। ऐसे 4 देवताओं का स्मरण करते हुए कलश के ऊपर 4 बार चावल अर्पण करेंगे। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम आचार्य देवो भव, ओम अतिथि देवो भव, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। कलश हाथ में लेकर मस्तक से लगा लीजिए। दीर्घानागानद्यो गृह तेन विष्णुपदान यादेना प्रमाणेन पुण्यम पुण्याम, बेटी के लगा दीजिए। दीर्घमायुरस्तति भवन्तो ब्रुवन्तु तेना प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। भगवान से 5 प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करना है। भगवान के पास मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं तो अनेक प्रकार के लोग आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन मुख्य जो आशीर्वाद हैं वो 5-6 आशीर्वाद हैं। कौन कौन से? तो पहले नंबर में बताते हैं पुण्य। यदि हम पुण्य मांग लिए भगवान से तो सब कुछ मिल जाता है। पुण्य में ही सब कुछ व्याप्त है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये जो पुण्य है ना, वो जन्म जन्मांतरे के पुण्य और पाप इकट्ठे होते रहते हैं, उसके अनुसार जीवन में हमें फल मिलता है। तो भगवान के पास यदि जाएं तो सबसे पहले हम ये जो पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से हमको पुण्य की प्राप्ति हो, और ये पूजा जो हम कर रहे हैं इससे हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार में रहने वाले सभी का कल्याण हो। इस पूजा से हमारे घर में जो लोग हैं वो सभी निरोगी रहें, जो हम कार्य करें उन कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो, हमारे घर में महालक्ष्मी का हमेशा वास बना रहे। ओम भोदेवाः मह्यम सकुटुम्बिने महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचन भवेच्छमाणाय मध्य क्रियमाणस्य श्री चंडी जन कर्मणि पुण्याहम कल्याणम रिद्धिम स्वस्तिम श्रीहि भवन्तो ब्रुवन्तु यजमानस्य गृहे अस्तु पुण्याहम अस्तु कल्याणम कर्म रिद्धिताम आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्रीहि अस्तु श्रीहि अस्तु श्रीहि। 1 चमची जल भर के रखिए। अनेन पंचवाक्य पुण्याह वाचनाख्येन कर्मणा धाता प्रजापति प्रियताम नमः। अब एक सीधा, हर एक स्त्री के द्वारा 5 प्रकार के पाप होते हैं। सुबह उठते ही झाड़ू मारना, कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं। खाना पकाना, पहले चूल्हे में खाना पकता था, उसमें भी कई जीवाणु मर जाते थे। अभी गैस में सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। पहले जल छान के भरा जाता था, आजकल आरओ है, उसमें भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के जो पाप हैं वो स्त्री को लगते हैं। तो उन 5 प्रकार के पापों से निवृत्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से घी और भात की आहुति प्रतिदिन भगवान विष्णु को देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक सीधा ब्राह्मण को रोज देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसा जो पूजा कार्य हो उसमें एक सीधा का दान किसी भी मंदिर में करना चाहिए। उसका संकल्प करेंगे। इसका संकल्प का नाम है वैश्वदेव संकल्प। अस्मिन् कर्मणि, आपको नहीं रखना है। अस्मिन् कर्मणि वैश्वदेव कर्णफल प्रतिभा परिहारार्थम वैश्वदेव कर्णफल वैश्वदेव हवनीय द्रव्यम वामान्नम वा दक्षिणाम कस्मिंश्चित् ब्राह्मणा अथवा देवालय हंदासे तेन वैश्वदेव कर्णफल निष्पत्तिरस्तु। हाथ जोड़कर 7 चिरंजीव देवता बताए गए हैं जो आज भी अजर और अमर हैं। पहले नंबर में कौन है? हाँ, हनुमान दादा तो हैं पहले नंबर में। अश्वत्थामा, हाँ,
वही तो हम बोल रहे हैं, देव स्वरूप ही हैं, है ना। जैसे माता पिता गुरु देवता नहीं, लेकिन देवता के स्वरूप ही जैसे हैं। तो ये जो 7 ऋषि हैं, ये अमर हैं। इनका यदि हम स्मरण करके घर से निकलते हैं तो कोई भी आपत्ति आती नहीं है। पहले नंबर में अश्वत्थामा, दूसरे नंबर में बलि महाराज, बलि राजा, वो भी अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, तीसरे नंबर में व्यास महाराज। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च, फिर हनुमान जी महाराज चौथे नंबर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, और विभीषण जी भी अभी भी अजर और अमर है। हाँ, इनका मृत्यु का कहीं पर भी बताया नहीं गया कि मृत्यु है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य और परशुराम, परशुराम भी अभी भी जिंदा हैं। और 8वें नंबर में मार्कंडेय ऋषि, जिनकी आयुष मात्र 5 वर्ष की थी, लेकिन ऋषियों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, वरदान मिला, जिससे उनकी आयुष जो है संपूर्ण हो गई, संपूर्ण मिली थी। उनकी 5 ही वर्ष की, लेकिन उन्होंने ऐसी तपस्या की, ऐसे ऋषियों को प्रणाम किया, मान सम्मान दिया, जिसके आशीर्वाद से वो अजर और अमर हो गए। तो उनको अपने प्रणाम करेंगे। ओम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतां स्मरे नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टिकं जीवेत वर्षशतं सागरम् अपमृत्युविजितं यजमानस्य गृहे आयुष्यम् आयुष्यम् आयुष्याभिवृद्धिरस्तु। एक चमची जल भर के रखिए। अनेन आयुष मंत्र जपाख्येन करुणा मुनि मार्कण्डेयः प्रियन्तान्न मम। अब अपने पितरों को स्मरण करेंगे, दिवंगत पितृ जितने भी पितृ हैं उनको प्रणाम करेंगे। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह मातामह तत्पिता च प्रमातामह कादया एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मंगलम। पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, ब्राह्मणेभ्यो नमः, नमस्कारान् समर्पयामि। यहाँ तक कि अपनी पूजा संपन्न किए। अब हवन का क्रम आता है, अपने सभी हवन करेंगे। ठीक है, आपको दो शांति नमस्कारान् समर्पयामि। अग्रे दक्षिणतः ब्रह्मासनं, उत्तरतः प्रणिधासनं, वायुव्यं तदीयमासनं तेयाग्रसमापते तावत्त्वं ब्रह्मावः ब्रह्मानुज्ञातः तिष्ठन् समिरो व्याधाय। क्षणविशेषेण सवित्रहस्तेन अग्नेः ईशानकोणादारभ्य ईशानकोणपर्यन्तं प्रदक्षिणं मस्तस्थैतार्थावृत्तिः मनसा ध्यात्वा।